आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से आज हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज हम लोग कुछ जीवन की सच्चाइयों को समझने का प्रयास करेंगे। एक छोटा सा भजन है। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। किससे तो आगे, किससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। हे मन ये 2 दिन का झमेला रहेगा, हे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम ये जग का झमेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे। इसमें ये समझाने का प्रयास किया गया है कि आप चाहे जो कुछ कर लें, जितना बड़ा परिवार बना लें, जितना बड़ा संसार बना लें, आपके साथ जो जाना है वो हरि का भजन ही जाएगा। हमने इस भजन के ऊपर कई बार चर्चा भी किया है अपने कई एपिसोड में। भजन का मतलब ये नहीं है कि संगीत का बजना है, सुनना है, गाना है, ये नहीं है ऐसा। आप सभी जानते हैं कि श्री रामचरितमानस में एक भगवान शंकर एक बार भगवान राम को कहते हैं, जय श्री सच्चिदानंद। अब सवाल ये है कि अभी जय श्री सच्चिदानंद, सच्चिदानंद का क्या मतलब होता है? सच्चिदानंद का मतलब है जो सत्य है, जो हमारे चित्त में है और जो हमें आनंद देने वाला है, वही सच्चिदानंद है। अब आनंद का मतलब क्या है? आनंद तो आजकल भाई कहीं बाहर आदमी खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, तो क्या उसमें उसको आनंद मिलता है? थोड़े समय के लिए आनंद जरूर मिलता है, लेकिन वो बार बार ये लास्ट में कहता है कि अब चलो भाई हो गया, घर चले। लेकिन यहाँ जिस आनंद की चर्चा की जाती है, इस आनंद का नाम है परमानंद। जिसको पाने के बाद, जिस परमानंद को पाने के बाद, जिस सत्य को पाने के बाद आदमी को किसी और चीज़ की चाह नहीं रहती और बाकी संसार के सारे सुख आनंद उसके सामने झूठे साबित होते हैं। यही है जय श्री सच्चिदानंद। अब आप देखें, यहाँ जो भजन का जो शब्द का जो मतलब आता है, वो मतलब है जो अपने सांसों के अंदर रमण कर रहा है, जो भगवान के नाम का सुमिरन चल रहा है, और जिसको निकलने के बाद ये होता है कि हमारे इस पांच भौतिक शरीर का कोई मूल्य नहीं रहता और इसको जल्द से जल्द परिवार के लोग बाहर हटाने की कोशिश करते हैं। इस भजन का मतलब जो था वो यही था। इसी में बार बार इस भजन को समझाने का प्रयास किया गया। आप देखें,
इस भजन यानी भगवान के नाम का सुमिरन करते समय जब भगवान राम सुंदर कांड में वर्णन आता है कि जब वो भटक रहे हैं तो सुग्रीव जब उन्हें देखता है तो सुग्रीव कहता है, हे हनुमान, अरे जाके देखो ये जो ऋषि कुमार दो हैं जो बहुत तेज इनके मुख पे पड़ा हुआ है और बड़े सुंदर नज़र आ रहे हैं, जाके देखो कहीं ऐसा तो नहीं है कोई ये बाली के गुप्तचर हैं। और हनुमान जी को जब वहाँ भेजा जाता है, हनुमान जी जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो कैसे पहचानते हैं इस बात को, यही मेरे जन्मांतर के आराध्य हैं। ऐसा क्या उन आइडेंटिटी उनको मिलती है। तो ये भजन जो नाम रूपी स्मरण था भगवान राम का, वही नाम का हनुमान जी हमेशा जप करते रहते थे और जप करने से उनको वो पहचान पाए। और एक आगे की बात में आपको और इशारा मिलेगा, मसक समान रूप कपिधरी लंका ही चले सुमिरी नरहरी। कि लंका में जब हनुमान जी जाते हैं तो पहले शुरू में वो मच्छर या मक्खी का रूप पकड़ करके वो वहाँ जाते हैं और भगवान का 24 घंटे वो सुमिरन करते रहते हैं। अब ये जरा आप सोचें कि कैसे एक छोटा सा मक्खी या मच्छर वो अंगूठी को लेकर के, अंगूठी कोई भाई कई गुना भारी है मक्खी या मच्छर से, वो कैसे उतनी भारी अंगूठी लेकर के वो सीता जी के सामने जाते हैं और सीता जी उसको देखते ही पहचान जाती हैं कि नहीं यही हमारे आराध्य भगवान की अंगूठी है, और वो हनुमान को पुत्र के रूप में स्वीकार करती हैं। इसके बारे में एक अलग एपिसोड में आपको मैं बताऊंगा ये पूरा वृत्तांत क्या था, क्यों ऐसा हुआ, कैसे हनुमान जी पहचानते हैं और कैसे हनुमान जी उस मच्छर के रूप में या मक्खी के रूप में उस अंगूठी को, उतनी भारी अंगूठी को लेके कैसे पहुँचते हैं, इसके बारे में वृत्तांत में आगे के एपिसोड में बताऊंगा। जय श्री सच्चिदानंद।